ओके, सोइल साइंस पढ़ रहे थे और हमने अभी तक सोइल साइंस में सबसे पहले शुरू किया था सोइल की डेफिनेशन से। सोइल कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, कौन से वर्ड से बना है, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलम? फ्लोर मतलब फर्श। ओके, फिर हमने सोइल की डेफिनेशन, फिर हमने कहा सोइल साइंस मृदा विज्ञान। तो मृदा विज्ञान का मतलब है मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। कितनी शाखा है? पेडोलॉजी, और पेडोलॉजी में किसका अध्ययन? मृदा का निर्माण, वर्गीकरण, विस्तार। तीन चीज याद रखनी है, निर्माण, वर्गीकरण, विस्तार। इडेफोलॉजी में पादपों के साथ संबंध। मृदा विज्ञान के जनक कौन? भारत में जनक कौन? JW लेदर। क्या काम किया था फेमस? जिप्सम का प्रयोग किया था। कौन सी मृदाओं को सुधारने के लिए? कहां की? ओके, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। ओके, और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में। बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? मृदा के संगठन कौन कौन से? तो हमने पढ़ा मृदा के कितने घटक है, कौन कौन से? खनिज पदार्थ। अच्छा, बेमलेन गुणांक का क्या मान होता है? 1.72। 1.724 कहां से आया? 100 में 58। 58 का भागी क्यों दिया? क्योंकि कार्बनिक पदार्थों में 58% क्या होता है? कार्बन। 50% लोग तो एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं और ये क्या पूछ रहा है। तुम पढ़ के नहीं आते और क्या? एक दूसरे की शक्ल क्यों देखते हो तुम? तुम्हें भी तो आंसर देना चाहिए। ये रिवीजन चल रहा है ताकि पता चले कि हमने इतना पढ़ लिया है। फिर हमने कल पढ़े मृदा के भौतिक गुणधर्म। फिर हमने एक और बात पढ़ी थी कि भूपपड़ी का संगठन क्या है। तो भूपपड़ी में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? सबसे ज्यादा खनिज फेल्सपार, सबसे ज्यादा चट्टाने आग्नेय। लेकिन मृदा निर्माण की अवसादी, मृदा निर्माण वाली कितनी चट्टाने अवसादी? 74%। और वैसे ही कितनी वो है? 95%। ये सब लिखवाया था अपन ने। जाके पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? आज का काम आज ही कर लोगे तो हेडेक नहीं रहेगा, वरना नोट्स इकट्ठे होते रहेंगे और फिर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जितना आज पढ़ा है इतना आज पढ़ लो, वापस एक बार वापस स्पीड के साथ देख लो सोइल प्रोफाइल तक सब कुछ। प्रोफाइल में सब याद है। मृदा का ऊर्ध्वाधर काट क्या कहलाता है? मृदा परिच्छेदिका। और परिच्छेदिका में दिखाने वाली संस्तर समानांतर परतें क्या कहलाती है? संस्तर। कितने संस्तर है टोटल? O A E। ए का एक पार्ट और A2, उसका नाम क्या है? ई है। सबसे अधिक निक्षालन A2 या ई का, और सबसे ज्यादा जमाव ए और बी दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? ABC तीनों को क्या बोलते हैं? रेगुलेट। यही तो टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे, सारे तो बता दिए मैंने। पेपर लीक हो गया, समझ में आ गया? तो ये सारे रट के जाना, क्योंकि यही सिलेबस है। इससे ज्यादा अपन ने पढ़ा भी कुछ। कल तक जितना पढ़ा है वो आपके टेस्ट में आएगा संडे को। कल तक जितना पढ़ा है, आज का नहीं आएगा और कल का भी नहीं आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां प्रोफाइल तक टिक लगा दोगे, प्रोफाइल तक पूछा जाएगा। सोइल प्रोफाइल तक आपका टेस्ट में आएगा। ओके, याद रखना पहले टेस्ट का सिलेबस है सोइल प्रोफाइल। 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? अब अपन ने शुरू में बातें कर ली, तुम्हें करनी हो तो 2-4 बातें और कर लो आपस में या मेरे से, फिर अपन पढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि 2 घंटे की क्लास है, तुम बोर हो जाओगे। 2 घंटे की आज एक ही है। कौन आगे? आज कौन आने थे आगे आज? ठीक है, ओके। जितने भी राकेश सर आएंगे तो मैं बाहर निकल जाऊंगा यहां से। ओके, अरे आएंगे तो ठीक है, 3 घंटे भी नहीं आए तो 3 घंटे क्लास ले लेंगे, अपने क्या है। ओके, मैं निकम्मा आदमी, कहीं भी खड़ा कर दो पढ़ाने लगा दो। ठीक है, तुम ओके पढ़े? सब रेडी है? कॉपी लेके आए? रजिस्टर शुरू के 3 पेज लिख लिए? लिख लिए? वाह। अच्छा, अब 4 नंबर पेज से लिखना शुरू करो। और हम पढ़ रहे थे मृदा के भौतिक गुणधर्म, उसमें हम पढ़ रहे थे मृदा कण, और फिर हम पढ़ रहे थे मृदा कणों का
वर्गीकरण, और सबसे पहले हमने लिखा था IUSS के अनुसार। अब पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं IUSS क्या है। IUSS यही तो लिखवाया मैंने। अच्छा, इस IUSS का पूरा नाम क्या है तो सुनना, अरे आवाज नहीं करनी अब बस बस बस। ओके, IUSS में आपके 4 लेटर है, IUS और S। इस S का तो मतलब है सोइल साइंस। क्या मतलब है? सोइल साइंस। इस शुरुआत वाले I का जो मतलब है वो है इंटरनेशनल। क्या नाम मतलब है? इंटरनेशनल। तो याद रखना, इंडियन नहीं है, इंटरनेशनल। U का मतलब है यूनियन, संघ ऑफ सोइल साइंस। वापस याद रखो, इंटरनेशनल। अच्छा, मैं हिंदी में भी लिख लेता हूं, इंटरनेशनल क्या नाम है? अरे आवाज नहीं करनी दोस्त। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोइल साइंस। इसका एक पुराना नाम और याद रखना आपको। इसी का एक क्या नाम है? पुराना नाम है, ओल्ड नाम और है, और वो क्या है? इसका पुराना नाम जो है वो है ISSS। क्या है? I फॉर इंटरनेशनल, SS फॉर सोइल साइंस। इसका मतलब है सोसाइटी। क्या मतलब है? तो याद रखना, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस। किसका नाम है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोइल साइंस का कैसा नाम है? पुराना नाम है कहां पे ये? तो याद रखना, वियना के अंदर है। और वियना कहां है? ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट्स ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहां पे? यूरोप के अंदर एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन देश है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है और ऑस्ट्रिया एक देश है, तो ये देश है ऑस्ट्रिया। उसके एक शहर वियना के अंदर कौन सा आपका इंस्टीट्यूट है? ISSS, जिसका अभी नाम क्या है? IUSS। ओके, अब इसके अनुसार इस भैया ने मर्दा के कणों को कुल 4 भागों में बांटा। याद रखना, IUSS या फिर पुराना नाम क्या है? ISSS के अनुसार मर्दा के कण कितने? अनुसार मर्दा के कण कितने? ISSS के अनुसार मर्दा कण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? ये 4 लिखा हुआ है, 4 टाइप के। कितने प्रकार के? 4। अब 3 तो आपको याद है, कौन कौन से? बालू, वापस बोलो, बालू। 3 प्रकार के याद है, इंग्लिश में याद है तो इंग्लिश में, सैंड, सिल्ट, क्ले। 3 तो याद है सबको, तो 1 नंबर लिख लो। 1 नंबर कौन सी है? बालू। दूसरे नंबर कौन सी है? सिल्ट। और तीसरे नंबर कौन सी है? मर्तिका। लेकिन ISSS के अनुसार बालू भी वापस 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? सुनना, शुरू में कितने प्रकार की थी? सबको नाम याद है? क्या नाम है? लेकिन ISSS के अनुसार बालू वापस कितने प्रकार की? बालू कितने प्रकार की? बालू कितने प्रकार की? एक जो आकार में बड़ी है उसका नाम रख दिया मोटी बालू। क्या नाम रख दिया? कौन सी बालू? और जो आकार में छोटी है वो महीन बालू, पतली बालू नहीं। कौन सी बालू? महीन बालू। तो कितने टाइप की हो गई? मोटी बालू, मोटी बालू, मोटी बालू। 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, तो टोटल कितने हो गए? वापस याद रखो, सबसे पहले बालू में कौन सी बालू? कौन सी बालू? कौन सी बालू? 2 नंबर पे, 2 नंबर पे। हाँ, बहुत सारे बच्चे मजे लेने के लिए बालू बालू भी बोल रहे हैं। कल से भी नोटिस कर रहा हूं, कल मूड ऑफ था तो मैंने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, लेकिन आज बोल रहे बालू बालू। तो भैया कोई बात नहीं, तुम जैसा अच्छा फील करो वैसा बोलो। तुम मुझे बुरा बोलोगे, ऊपर वाला तुम्हें बुरा बोलेगा। ओके, अब अपन देखते हैं कोर्स सैंड। कौन सा सैंड? मोटी बालू को बोलते हैं कोर्स सैंड। कौन सा सैंड? महीन को बोलते हैं फाइन सैंड। अच्छा, सिल्ट को सिल्ट, और क्ले, मर्तिका को क्ले बोलते हैं। कितने प्रकार के हो गए? नाम याद हो गए क्या सबको? वापस बोलो। 1 नंबर, यहां तक तो 10th वालों ने भी रट रखा है, तो तुम्हें यहां नहीं रटना है। अब तुम्हें इनका आकार याद करना है। क्या याद करना है? क्या याद करना है? आकार याद करना है। अच्छा, आकार जब हम बात करते हैं वो मिलीमीटर में करते हैं, किस में करते हैं?
ये जो है इसी कण का व्यास, डायामीटर जो होता है उसी को हम आकार कहते हैं कि उसका व्यास कितना है। जैसे मान लीजिए हमने माना मिट्टी का कण गोल है, तो इसके एक परिधि से केंद्र से होते हुए परिधि तक जाने वाली जो पूरी दूरी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो इसका व्यास, और किसके अंदर, एमएम फॉर मिलीमीटर। मिली, आप सभी को पता है 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो इसका मतलब 1 मीटर के अंदर कितने, 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। ये भी याद रखना आपको। 1 मीटर जो होता है ना, 1 मीटर, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? आपकी एक स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की, ऐसे 15 सेंटीमीटर की स्केल को जब 100 सेंटीमीटर कर लोगे तो कितना मीटर बन जाएगा? 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 लाइनें होती है, वो 1-1 मिलीमीटर की होती है। टोटल कितने मिलीमीटर? तो याद रखना 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। कितने मिलीमीटर? तो ये जो आकार है किसमें है, मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में नहीं है, मिलीमीटर में। किसमें है? तो याद रखोगे क्या, मिलीमीटर। तो एमएम क्या है बताओ, मिली। अरे 3 इडियट मूवी देखी क्या, उसमें भी तो था ना 1 मिलीमीटर, एमएम नहीं था। फिर वो जाता है वहां लद्दाख और बन जाता है सेंटीमीटर, कि मिलीमीटर तो सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि वो अपना बड़ा हो जाता बच्चा। तो आपने याद है 3 इडियट याद है, कौन कौन से कैरेक्टर याद है उसमें? सारे। रेंचो याद है, ओके। उसके अलावा राजू, और वो अपना एक भाई और होता है ना, फरहान। फरहान भी याद है। फरहान बड़ा होकर क्या बनता है, फोटोग्राफर। लेकिन पापा क्या चाहते हैं? तुम में से कितनों के पापा चाहते हैं कि सुपरवाइजर बनना? और तुम खुद क्या चाहते हो पता है? फरहान की तरह तुम्हें पता फोटोग्राफर बनना है कि नहीं बनना है? सबको सुपरवाइजर बनना है। जिनके पापा चाहते हैं वो नहीं बनेंगे, लेकिन जो खुद चाहते हैं वो जरूर बन जाएंगे, क्योंकि खुद चाहते हैं तो खुद की इच्छा भी होती है। बहुतों के खुद नहीं चाहते, किसी और ने बोल दिया सुपरवाइजर बन जाओ तो बन जाएंगे। ओके, अब हम आकार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आकार में बड़ा दिक्कत है, आकार याद ही नहीं होगा, क्योंकि आकार है रेंज के अंदर। एक बात लेकिन गिन के गांठ बांध लेना तुम लोग, कि आकार में ये बात ध्यान रखना कि इस पूरे संसार में दिखाई देने वाले जितने भी मिट्टी के या पत्थर के या चट्टानों के कण हैं, उन कणों में मिट्टी के कण वही कण हैं जिनका आकार सबसे ज्यादा से ज्यादा 2 मिलीमीटर का है। कितना है? 2 मिलीमीटर से बड़े कोई भी चट्टानों के कण, मिट्टी के कण, तो याद रखना मिट्टी के कणों का सबसे बड़ा आकार कितना हो सकता है? मिट्टी के कणों का, मृदा के कणों का, मृदा के कण सबसे बड़े कितने आकार के हो सकते हैं? तो मृदा कणों का सबसे अधिक आकार कितना हो सकता है? 2 मिलीमीटर। तो इसका मतलब मिट्टी के कण या तो क्या होंगे, 2 मिलीमीटर के होंगे। मृदा कण या तो क्या होंगे, 2 मिलीमीटर के होंगे, या 2 मिलीमीटर से छोटे होंगे। या तो 2 मिलीमीटर के बराबर होंगे, या 2 मिलीमीटर से क्या होंगे, कम। तो याद रखना मृदा के कण हमेशा 2 मिलीमीटर या इससे छोटे। 2 मिलीमीटर से बड़े कण मिट्टी के कण, वो चट्टानों के कण है, वो पत्थर है, लेकिन मिट्टी के कण नहीं है। तो मिट्टी के कण कितने मिलीमीटर के? 2 मिलीमीटर से बड़े मिट्टी के कण नहीं है। आप देखो, मैंने कहा इन चारों में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? नाम ही आगे मोटी लिखा हुआ है, तो अपने को रटने की जरूरत, यहां कोई मोटी लिखा हुआ है क्या? तो सबसे मोटा जिसके आगे लिखा हुआ वही सबसे बड़ा है। तो ये मोटी बालू सबसे बड़ी है साइज में, और सबसे बड़ा आकार कितना हो सकता है? 2 mm। तो याद रखना 2 mm से याद रखना है। कितने mm से याद रखना है? 2 mm से। फिर आपको 10 का भाग देना आना चाहिए। 2 में 10 का भाग दे दो। अच्छा नहीं आता तो 2 के आगे पॉइंट लगाते जाओ। अब पहले था 2 के आगे पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 0.2। तो याद रखो मोटी बालू का आकार 2 से 0.2 से 2 से 0.2 से कौन सी अच्छा मोटी बालू का आकार क्या? 2 से या फिर 0.2 से? कोई दिक्कत? आप सभी में से घर में छोटे भाई बहन कौन है? क्या हम सबसे छोटे हैं घर के? हमारे बड़े भैया है या बड़की बहन है? बस ओके, बहुत बढ़िया। तुम्हारी लाइफ है ना, मैं 1 सेकंड में जज कर सकता हूं कि तुमने जीवन भर काम किया होगा। या तो तुमने बड़े भाई से या बहन से मार खाई होगी, या उनके काम तुमने किए होंगे। जैसे बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होता? अच्छा बड़े कौन कौन है घर में? तुम कौन, छोटे हो बड़े हो? छोटा हो, और तूने ऐसा काम नहीं किया।
तो भैया इसका कोई पर्सनल सेटिंग है मम्मी पापा से। इसने मम्मी पापा को सेट कर रखा है। ये भैया बहन जो भी है ये बहुत अच्छे आदमी नहीं है। बाकी मुझे पता है कि हमारा काम यही रहा है कि भैया की गलती हमने अपने सर पे ली है। भैया को कोई काम, जैसे फ्रीज में बोतल भर के रखना, कूलर में पानी भरना, कोई गेस्ट आए तो गेट खोलना, गेट बंद करना, और लास्ट में जो नाश्ता बच जाए वो भी हमें मिलता, क्योंकि ये दुष्ट होते हैं बड़े भाई बहन, और इन्होंने हम पे हमेशा क्या किया है, राज किया है। इसीलिए आज भी घर बुलाते हैं तो मैं घर जाता ही नहीं हूं, मुझे पता है वो है वापस दुखी देंगे। तो हम वहां आ गए जहां हमारे भी छोटे भाई बहन है। तो मैं तुम्हें पढ़ाने लग गया, अब तुम पे राज कर रहा हूं, लेकिन तुम भी अपना कहीं छोटे भाई बहन ढूंढोगे, उन पे राज करोगे। ये तो पूरा आज तक तुम इतिहास पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, हमेशा बड़े राजा ने छोटे राजा पे क्या किया है, आक्रमण करके राज किया है। अब इन दोनों में से बड़ा राजा कौन, छोटा राजा कौन? इन बेचारों को साथ रहने दिया नहीं जाएगा। ये बड़े वाला इसके ऊपर क्या करेगा, आक्रमण। तो ये यहां से ये राज्य छोड़ के कहां चला जाएगा, दूसरे राज्य में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? अब ये दूसरे राज्य में खुद बड़ा है, क्योंकि पॉइंट को आपको आगे बढ़ाना है। पॉइंट को क्या बढ़ाना है? तो अब पॉइंट आगे बढ़ा तो जीरो के आगे चला गया, तो 0.0। इन दोनों में से छोटा कौन? इसको मारो लात और भेज दो बाहर। ये हो गया 0.0। अब पॉइंट को क्या बढ़ाना है? तो ये हो गया 0.002 mm। अब इन दोनों में से छोटा कौन? और नीचे भेज दो 0.002 mm। आगे और कोई राज्य बच गया क्या? तो इससे छोटे सारे कण किसके? मृत्तिका के। किसके? इससे छोटे सारे कण किसके? वापस शुरू करो। मोटी बालू का आकार कितना? 2 से वापस क्या याद रखोगे? कैसे? पॉइंट आगे लगा देना है, तो 0.2। इन दोनों में से छोटा कौन? भेजो नीचे 0.2 को, और फिर इसके आगे पॉइंट को बढ़ाओ, कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट। दोनों में से छोटा कौन? पॉइंट को आगे बढ़ाओ 0.002। इन दोनों में से छोटा कौन? भेजो नीचे, इससे कम है नहीं, तो इससे छोटे सारे कण किसके? मृत्तिका। कितने प्रकार के हो गए? कहां से शुरू करोगे? मोटी बालू का आकार कितना? 2 से, फिर नीचे भेजो 0.02 से, और 0.02 से, और 0.002 से छोटा मृत्तिका। कितने प्रकार के? पहले तो तुम एकदम ये नकल करके लिख लो तीनों पेज, फिर अपन बिना नकल के भी तुमसे टेस्ट ले लेंगे हाथों हाथ कि तुम्हें याद होता है कि नहीं होता है। लिखने की स्पीड रखना तेज। हाँ, बाकी सबको भी लिखने दो, तुम तो पहले भी लिख के बैठे हो। कोई गलत नहीं लिखेगा। लिख लिया क्या? वापस पढ़ लो। IUSS का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, पुराना नाम क्या है इसका? ट्रिपल S में S का मतलब क्या है? सोसाइटी। पहले S की जगह अब क्या आ गया? U का मतलब यूनियन। अब इस S की जगह क्या आ गया? यूनियन आ गया। पहले इसका मतलब था सोसाइटी, अब हो गया यूनियन। कहां पे है? ISSS या IUSS के अनुसार कितने कण है टोटल मर्दा के? 4 कण। आगे बढ़े? सबने लिख लिया? कोई कोई बाकी तो नहीं है? अच्छा, एक दो वर्ड रह जाए तो पड़ोसी की कॉपी में देख के लिख लेना। हम आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन वाला आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है? ये अभी बोलेंगे हमने पैसे नहीं दिए क्या सर। मर्दा कणों का सबसे अधिक आकार कितना हो सकता है? 2 mm हो सकता है, या फिर उससे कम हो सकता है। तो कभी भी देखो ऐसा साइन है तो मतलब कम, और ऐसा साइन है मतलब या तो उसके बराबर या कम। तो देखो ये छोटा भी है और बराबर भी है, तो 2 से कम या बराबर। ध्यान से लिखना ये वाला साइन, 2 से कम या बराबर। तो याद रखना 2 मिलीमीटर या उस
कम। किसका आकार होता है? मर्दा कणों का, सभी मर्दा कणों का। तुम रफ कॉपी वाले अभी तक तुम फेयर कॉपी नहीं बनाए तुम लोग। बना दी, लेकिन लिखते पहले रफ में हो, फिर वापस जाके फेयर में। क्या मेहनती बच्चे हो यार तुम। लिख लिया क्या सबने? अब तो लिख लिया। मर्दा के कणों का अधिकतम आकार कितना? सुपरवाइजर 2018 या 15 का क्वेश्चन है, याद रखना। ये सुपरवाइजर का क्वेश्चन पूछा गया है। पेपर देखा क्या तुम लोगों ने? उसमें लिखा था कि यदि कोई किसान मर्दा नमूना लेना चाहता है तब मर्दा नमूने में कणों का अधिकतम आकार क्या होगा? तो याद रखना 2 mm, क्योंकि मर्दा के कणों का नमूना 2 mm से छोटा ही हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता, ये भी याद रख लेना। ओके। फिर आप ये लिख लो 4 प्रकार का वर्गीकरण। एक बार देख के लिख लो, जिसको समझ में आ गया वो बिना देखे लिख लो, और नहीं समझ में आया तो एक बार देख के लिख लो। अभी इसके बाद में जस्ट सबको रफ कॉपी में बिना देखे भी लिखना है। मर्दा अपर्दन पढ़ा दिया क्या? सोइल इरोजन? नहीं। फर्स्ट बैच वालों को तो पढ़ा दिया। कहाँ गए? पढ़ा दिया ना। गलती कर ली, हाँ, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अरे बेटा, अरे अपने इतना कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, लिख देख के लिख लो एक बार। ठीक है, गलत लिख लोगे उससे अच्छा तो है देख के लिख लो। लिख लिया क्या? किस किस ने पढ़ लिया था? हाँ, अब बताना मत ये बात किसी को। अरे एक बच्चा मेरी तारीफ कर रहा है कि सर आप बहुत सुंदर लगते हो। ऐसी तारीफ कौन कर सकता है यार? देखो कितनी तारीफ कर रहा है। तुम्हें सुननी है? क्या लिखा इसने? कि सर आप इतने बड़े हो कि फोन की स्क्रीन में भी नहीं आ रहे। लिख लिया क्या? अब एक बात, आप सबने लिख लिया? अब बिना देखे भी लिख लोगे क्या? पक्का लिख लोगे? कहां से शुरू करोगे? फिर कहां तक जाओगे? लिखना शुरू करो रफ कॉपी में। जल्दी लिखो बिना देखे। लिख दिया क्या? ओके।
आप आपस में एक दूसरे के मतलब यदि रिजल्ट या फिर देख लो, आप अपना खुद का लिखा हुआ पहले का और अपना अभी लिखा है क्या सही है। जिसका सही नहीं है उसको 0 नंबर दे दो, जिसका सही है उसको 10 में से 10 नंबर गुड और दे देना। एक्सीलेंट। चेक कर लो अपना आंसर फटाफट। माइनस में आगे नंबर सही लिखा है। ओके अभी जाके, अभी आज रूम पे जाकर, अपने हॉस्टल में जाकर, अपने जहां पीजी वगैरह हम जहां रहते हैं वहां जाकर ये वाला काम 2 से 3 बार करोगे, क्योंकि बस क्योंकि इस इंडेक्स से सुपरवाइजर 2026 में जो पेपर होने वाला है वहां पे 101% एक क्वेश्चन आएगा। आगे बात समझ में, इस एक टेबल से 100% क्वेश्चन आएगा। मैं पेपर आउट कर रहा हूं, मैं नॉर्मल टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। सुपरवाइजर के अंदर यहां से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। नहीं आए तो अगली बार मेरे से पढ़ना ही मत। ओके बाकी तुम ऐसे बोलो कि मैं 10,000 दूंगा 20, वो नहीं, अगली बार पढ़ना मत तुम मेरे से। ओके मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि तुम पढ़ो मेरे से। 100% इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। जब क्वेश्चन का पता है आएगा तो फिर करना ही क्या है, अपने को जाके रट लेना है, जाके पढ़ लेना है। अब ये इंडिया का नहीं है, इंटरनेशनल है, वीना ऑस्ट्रिया का है। लेकिन भारत के जो वैज्ञानिक है, इंडिया के जो वैज्ञानिक है, वो भी मर्दा कणों का वही वर्गीकरण मानते हैं। वो बोलते हैं कि मर्दा कण कितने प्रकार के, सामान्यतः 3 प्रकार के, लेकिन आईयूएस के अनुसार कितने हैं, इंडिया में भी कितने प्रकार के माने जाते हैं, 4 प्रकार। किसके, कौन मानता है, भारत मानता है। इंडिया कौन सा वर्गीकरण, ISSS या IUSS का वर्गीकरण। आगे बात समझ में, ये भी लिख लो। मर्दा कण पूछे तो कितने प्रकार के बताने हैं। यदि मर्दा कण नॉर्मली पूछा है और ऑप्शन में 3 और 4 दोनों है तो 4 ही बताना है तुम लोगों को। ठीक है, मर्दा कण कितने प्रकार के होते हैं, मर्दा कणों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, या IUSS के कितने प्रकार के, तो कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। और ऐसा क्वेश्चन आ जाए मर्दा के कण सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लिख लिया सबने। अब अपना दुश्मन कौन, मैं कहा दुश्मन हूं यार तुम लोगों का। मुझे तुम भालू न जाने क्या क्या बोल दिए, फिर भी मैं बुरा नहीं माना। एक बच्चा तो ऐसा बोल रहा है कि सर कि आप मोबाइल की स्क्रीन में नहीं आते, उसने नोकिया का मोबाइल यूज कर रहा है, बताओ। गरीब वो है लेकिन लांछन मुझ पे लग रहे हैं। ओके अब मैं बताऊं, अपने देश का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, अपने देश का सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका। कौन है, और आपका भी सबसे बड़ा दुश्मन कौन, अमेरिका। बात यहां खत्म हो जाती, हम अगला टॉपिक शुरू कर देते, 2-4 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाता। ऐसा हुआ भी था फर्स्ट बैच में। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ, जीएल सर के पास अमेरिका से कॉल आया, बोले कि जो तुमने सुपरवाइजर में वो सोइल वाले जो बड़े से मोटे से बालू जैसे सर आते ना, वो जो पढ़ा के चले गए वो सफिशिएंट नहीं है। वर्गीकरण तुमने पढ़ा दिया IUSS का, 4 प्रकार के तुमने रटवा दिए, काम खत्म हो गया। ये होना, एक वर्गीकरण हमारा भी है अमेरिका वालों का, वो भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो बोले हम नहीं पढ़ेंगे, मना कर दिया था। मुझसे बात की, मैंने कहा नहीं अपने नहीं पढ़ना है। तो उन्होंने आपके बोर्ड के अंदर रिक्वेस्ट भेज दी कि हमारा वर्गीकरण भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और बोर्ड ने मान लिया हाँ पूछा जा सकता है। तुम्हारा दूसरा बड़ा दुश्मन कौन, वो बोर्ड भी तुम्हारा दुश्मन है। और उन्होंने कहा कि अब जो आपने IUS का वर्गीकरण पढ़ा वो तो रटना ही है, याद करना ही है, लेकिन एक अमेरिका के साइंटिस्ट द्वारा दिया गया वर्गीकरण भी आपको क्या करना है, याद करना है। तो फिर मैंने जैसे उन्होंने बोला नहीं याद करो तुम मान जाओ, हार हो गई तुम्हारे बच्चे सुपरवाइजर नहीं बनेंगे। मैं ऐसा तो हो नहीं सकता, तुम रट लोगे ना। अरे भैया 4 इसका है तो 4 प्रकार का इसका भी होगा, और क्या दिक्कत है। कितने प्रकार का, इसमें भी मर्दा के कण कितने प्रकार के, नहीं 5 प्रकार। कितने प्रकार के, नहीं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। कितने प्रकार के, अरे कहां 3 पढ़े थे, कौन कौन से याद रखो, बालू, सेल्ड, मर्तिका। फिर हमने 4 पढ़े, मोटी बालू, महीन बालू, सेल्ड, मर्तिका। लेकिन अब कितने प्रकार के, तो अब कितने प्रकार के, अमेरिका के अनुसार कितने प्रकार के, तो दूसरे नंबर पे लिखो IUSS के अलावा अब आपका आएगा एक संस्थान USDA। क्या नाम है, क्या फुल फॉर्म है इसका,
यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कर लोगे याद? यूएसडीए के अनुसार। किसके अनुसार? तो लिखो यूएसडीए के अनुसार। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार। ये अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है, एक संस्थान है, एक विभाग है, और इसने भी मृदा के कणों का परीक्षण किया। इसने मृदा कणों को कितने भागों में बांटा? तो कैसे याद रखोगे? मृदा कणों को कितने भागों में बांट दिया इसने? 7। सिर्फ यहां तक ही रटना होता तो अभी रटवा लेते, 7 में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसके नाम भी याद करने। अच्छा, नाम तक होता तो अभी कोई बात नहीं, उसका आकार भी याद करना है। लिख लिया क्या? यूएसडीए के अनुसार कितने प्रकार के? यूएसडीए का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ। कितने प्रकार के? यूएसडीए के अनुसार कितने प्रकार के? 7 प्रकार। कितने प्रकार के? सबने लिख लिया? आगे बढ़े। ओके। अच्छा, तुम्हें ना इस वाली लिस्ट में सबसे प्यारा कौन लग रहा है? ये मृतिका रियल में प्यारी है भी, ये सबसे अच्छी है। कौन है सबसे अच्छी? सबसे अच्छा कौन? क्योंकि ये आपको कभी धोखा, सबसे लोयल इसमें कोई है, सबसे ज्यादा भरोसेमंद कोई है तो कौन है? ये आपको कभी धोखा नहीं देगी। दूसरा कोई सबसे ज्यादा भरोसेमंद है तो वो है 2mm। कौन है? ये भी आपको कभी धोखा। बाकी बीच वाले सारे बदलने वाले, पलटू राम है, सारे बदल जाएंगे, ये धोखेबाज है, महीन, बालू, सिल्ट। लेकिन सबसे अच्छा कौन? सबसे अच्छा कौन? मर्तिका को तुम भूलना भी मत जिंदगी भर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी कहां से आता है? मर्तिका से ही आता है। अब देखो, IUSS के अनुसार कितने प्रकार के, और USD के अनुसार कितने प्रकार के? याद करने का 7 प्रकार के, सबको याद करने। ओके, तो पहले बालू कितने प्रकार की थी? अब बालू हो गई 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? कितने प्रकार की? 6 नंबर पे वही सिल्ट जिसको हम सिल्ट बोलते थे, और 7 नंबर पे वही मर्तिका जिसको हम क्या बोलेंगे? क्ले। लेकिन बालू कितने प्रकार की? 5। पहले एक था मोटा, एक था महीन। अब मोटे के भी 2 कैटेगरी और महीन की भी 2 कैटेगरी। सुनना, बहुत मेरे से भी बड़े मोटे आपने देखे होंगे, वो उस कैटेगरी में आते हैं। तो याद रखना, बहुत मोटी बालू। कौन सी? बहुत मोटी। सेकंड नंबर पे मोटी। वापस याद रखो बेटा, ऐसे सारा लोग नींद आ जाएगी, रियल में नींद आ जाएगी। अब मैं हूं इतना बोरिंग। ओके, सबसे पहले कौन? बहुत मोटी बालू। दूसरे नंबर पे मोटी बालू। फिर है मध्यम बालू। कौन सी बालू? फिर है महीन बालू। कौन सी बालू? और 5 नंबर पे है बहुत महीन बालू। कितने प्रकार के हो गए? 2 मोटी, 2 महीन, एक बीच वाली मध्यम। तो याद रखना, सबसे पहले याद रखना बहुत, वापस याद रखो, बहुत ऐसी बालू, सॉरी, जो मोटी से भी मोटी है, तो याद रखना बहुत मोटी। फिर सेकंड नंबर पे, अच्छा मैंने ना मेरा मजाक उड़ाना इसलिए शुरू किया क्योंकि 1-2 क्लास में कोई बच्ची थी, वो मोटी थी। अब उनको लगता है कि मैं मोटी मोटी बोल के उसको चिढ़ा रहा हूं। फिर मैंने कहा बेटा तुझे नहीं, क्योंकि मेरा ही बेटा गर्क है, समझ रहे? तो ये बहुत मोटी बालू जो है ना, वो मेरी कैटेगरी की है। लेकिन मैं किस में आता हूं? कौन सी बालू? ये बालू की जगह बालू भी कह दोगे तो कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर पे कौन सा बालू? ये भी तुम्हारे क्लास में है बहुत सारे। फिर आते हैं सूखी हड्डी वाले बालू, तो महीन बालू। और सबसे लास्ट में जो हवा के झोंके से भी उड़ जाते हैं, वो वाले बहुत महीन। वापस याद करो कितने प्रकार की बालू? सबसे पहले, फिर 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 टोटल कितने?
वापस 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। इनके तो नाम चेंज, इनका तो आकार भी चेंज नहीं हुआ है, इन दोनों के तो नाम चेंज नहीं हुए। ये भैया इतना लॉयल है, बोले मैं जैसा था वैसा ही मिलूंगा। तो आकार कितना था पहले? 0.002 mm से काम, तो इसका आकार भी बदला। मुझे बताओ, अमेरिका वाले दुश्मन है, दुश्मनों की क्या तोड़नी चाहिए? हड्डियां। और अपन 50% हड्डियां तोड़ देंगे उनकी, पूरा का पूरा उसको आधा कर देंगे। अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। क्योंकि अपने सबसे बड़े दुश्मन कौन है? अरे भैया, इतना बड़ा पाप अपने अपने क्या किया था? अपने कोई गुनाह थोड़ी किया था जो इतना बड़ा अपने को काम दे दिया। 7 प्रकार के मर्दा के कण को रटे जा सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन कुछ ट्रिक के साथ अपन कर लेंगे काम आसान। याद रखना कितने प्रकार के, वापस बोलो 7 नाम। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो सिर्फ बालू बालू बोल रहे थे। ये बाकी बोल रहे बहुत मोटी, ये बोले बालू। ओके, बहुत मोटी बालू से शुरू करते। अब मैं बताऊं, सातों में सबसे बड़े आकार का कौन है? और मैं क्या, बहुत बड़ी आकार का जो होता है, बड़े से बड़ा आकार होता है, मिट्टी का कणा कितना होता है? 2 mm। तो याद रखना 2 mm से शुरू करना है। कितना शुरू करना है? कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, इसका 50% कर देना, इसको आधा कर देना है। 2 का आधा, तो 2 से लगाकर 1 mm तक कौन है? 2 से लगाकर 1 mm तक, बेटा 2 से लगाकर 1 mm तक। ये इतने ज्यादा ईगो वाले हैं कि तुम इनका नाम नहीं लोगोगे, याद नहीं होंगे। इनको याद करना पड़ता है, भजना पड़ता है। जैसे राम को याद करते हो, राम जी आ जाते हैं, वैसे इनको याद करना पड़ेगा। तुम ऐसे मुंह खुला के बैठे हो, इसकी तरफ देखो, इसको अटेंशन दो। बहुत मोटी बालू, कहां से कहां तक? अब वापस वही कहानी, दोनों में से छोटा कौन? मारो लात और भेज दो। अच्छा, एक का आधा कितना? क्या बात है, 0.5 mm। दोनों में से छोटा कौन? मारो लात और भेज दो। 0.5 का आधा कितना? 0.25। ओके, 0.25 को भेज दो। अच्छा, 0.25 का आधा 0.125। यही तो होता है। लेकिन ये याद रखने की जरूरत, याद रखना, या 0.1 mm लिख दो। कितना लिख दो? इतना याद रखना, 0 पॉइंट। ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं। इन दोनों में से छोटा कौन? 0.1 mm। इसका आधा कितना? 0.5 mm। 0 पॉइंट, तो इसको भेज दो नीचे, 0.05 mm। अब देखो इसके नीचे कौन बैठा है, इसको ऊपर ले आओ, 0.002 mm। बस। नहीं, वो तो बहुत पहले कर दिया, 1998 में। ओके, वापस याद रखो, बहुत मोटी बालू, फिर आधा करना है। कितना करना है? दोनों में से छोटा कितना? फिर मोटी बालू, 1 से 0 पॉइंट, दोनों में से छोटा कौन? फिर मध्यम बालू कहां से? तो 0.25 को भेज दो। फिर आएगी महीन बालू, एक याद रखना है, बाकी होता है कितना? 1 2, लेकिन इतना लिखने की जरूरत। 0.1 को भेज दो, 0.1 का आधा। फिर 0.05 का आधा नहीं करना है, इस नीचे वाले को कहां ले आना है? तो 0.05 से 0.002 mm। ये किसका आकार हो गया? सेल्ट का। लिख लीजिए। एक बार देख के लिखो, फिर रूम पे जाके बिना देखे लिखने के भी कोशिश करना। यहां से 100% तो नहीं, लेकिन 50% क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये दोनों में तुम्हें एक ही याद करने का मन हो कि नहीं सर दोनों तो याद मेरे से नहीं होगी, तो पहले वाली पहले याद करनी है। इसको भूल जाना भले, लेकिन वो पहले वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी आपको यदि 100% सिलेक्शन चाहिए तो फिर ये भी याद कर जाना। कर लोगे?
लिख लिया क्या? सबने लिख लिया? कितने प्रकार के मृदा कणों का वर्गीकरण? दो प्रकार का, आईयूएसएस और यूएसडी। आईयूएसएस और आईयूएसडी के, आईयूएसएस के अनुसार कितने प्रकार के, यूएसडी के अनुसार कितने प्रकार के? 7। दोनों को याद कर लोगे। आईयूएसएस के अनुसार 4 तो है, मोटी बालू, महीन बालू, मृत्तिका। इसके अनुसार 7 प्रकार के। अब इसमें देखो बदला कौन नहीं? मृत्तिका। तो कभी भी पूछ ले मृत्तिका के कणों का आकार कितना, कभी किसी एग्जाम में आपसे आकार पूछा जाए लेकिन संस्थान मेंशन नहीं कर रखे, तो अभी किसके अनुसार करोगे? आईयूएसएस के अनुसार। किसके अनुसार? लेकिन यूएसडी के अनुसार पूछा है तो फिर आंसर यही वाले रहने चाहिए। आगे बात समझ में? अब कहीं लिखा हुआ नहीं है कि किसके अनुसार है, तो आप किसको समझना है? आपको आईयूएसएस, क्योंकि भारत में मान्य कौन सा है? ओके। तो सर जी मृदा, मैं बता रहा हूं कुछ भी आ जाए, मृदा के कण मुख्यतः कितने प्रकार के, लेकिन कभी सामान्यतः मृदा कण होते हैं तो बालू कण और सिल्ट 3 प्रकार के। आपसे पूछ ले यूएसडी के अनुसार कितने? 7। आपसे पूछ ले आईयूएसएस के अनुसार कितने? 4। बस। अरे भैया ये लाइन लिखवाने का मतलब भी यही था मेरा कि आपको आईयूएसएस को तो प्राइमरी ध्यान में रखना है, ये ऑप्शन में नहीं आईयूएसएस तो सेकंड में क्या याद रखना है? यूएसडी है। वो तो ऑप्शनल है, ये परमानेंट है, आपको याद रखना है। चलो हो गई याद? कितने प्रकार के मिट्टी के कण? 2 प्रकार के, एक तो आईयूएसएस के अनुसार और एक यूएसडी के अनुसार। आईयूएसएस के अनुसार कितने प्रकार के और यूएसडी के अनुसार कितने? 7 प्रकार के। अब नेक्स्ट आपको एक बात और बता दूं कि मृदा कणों का सिर्फ आकार ही अलग अलग नहीं होता, मृदा कणों की विशेषताएं भी अलग अलग होती है, मृदा कणों के गुण भी अलग अलग होते हैं। बालू के गुण कभी सिल्ट के जैसे और सिल्ट के गुण कभी मृत्तिका जैसे नहीं होंगे। आपको फील भी हो सकता है, आप कभी खेत में जाओ, कहीं आप फील्ड में जाओ, कहीं आप मिट्टी के साथ खेलो, तो आपको पता चले कि बालू के कण बड़े ग्रीटी होते हैं, बहुत खुरदरे होते हैं। जब उनको हाथ में लोगे और फोर फिंगर एंड थंब के बीच में रब करोगे और तुम रगड़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम्हें ग्रीटी फील आएगा। कैसा फील आएगा? खुरदरा फील आएगा। कैसा फील आएगा? खुरदरा। लेकिन तुम सिल्ट के कणों को आप हाथ में लोगे तो पाउडर देखा है आपने, टाल्कम पाउडर, पाउडर तो यूज करते हो ना, वैसे पाउडर जैसे लगेगा सिल्ट के कण। कैसे कण? सिल्ट के कण। और उन्हें किसी कणों में पानी मिला दो और पानी मिलाने से बड़ा सा रबड़ बन जाए या कोई बैंड बन जाए या बहुत अच्छे से कोई आपके लड्डू बन जाए, और वो जो बॉल है, लड्डू है, वो आसानी से सूखने पर टूटे भी नहीं, बहुत स्ट्रांग बन जाए, तो मतलब वो किसके कण है? मृत्तिका के कण है। किसके कण है? तो कितने प्रकार के कण? 3 प्रकार के। बालू के कणों के गुणधर्म सिल्ट के जैसे नहीं और सिल्ट के गुणधर्म मृत्तिका जैसे नहीं। इन तीनों के गुणधर्म भी क्या होते हैं? तो लिखो एक लाइन नोट करके कि मृदा कणों के आकार के साथ उनके गुणधर्म भी क्या होते हैं? गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो याद रखना सिर्फ आकार ही अलग अलग नहीं है, इनके गुणधर्म भी क्या है? अलग अलग है। अभी मैं बताऊंगा गुणधर्म कौन कौन से अलग है, तुम समझो कि हाँ सर ये तो हमने भी कभी फील किया है। आप सिंपल सा एक कहीं मिट्टी के कण रखिए और थोड़ी सी पंखे की हवा दीजिए, पंखे की हवा देंगे तो सारे कण एक साथ नहीं उड़ेंगे, कुछ कण बहुत इजीली उड़ जाएंगे, कुछ कण उड़ेंगे ही। अच्छा, आप 3 प्रकार की सोइल लाइए, बालू लाइए, सिल्ट लाइए और मृत्तिका लाइए, तीनों में पानी मिलाइए, तीनों की बॉल बनाइए, बालू से बॉल और बनेगी, तो आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। जो भी जैसलमेर बाड़मेर वाले बच्चे हैं उनको पता है कि वो जब खेलते थे तो बालू से बहुत स्ट्रांग घर नहीं बनते थे। लेकिन यही जो कोटा वाले बच्चे हैं या फिर हाड़ौती रीजन वाले बच्चे हैं, उन्होंने यदि किसी मिट्टी से बॉल बनाई और दूसरे दिन सूख गई तो उसको पत्थर की तरह भी यूज किया, किसी के देह मारा टकले पे, आदमी बेहोश खत्म हो जाता, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन ऐसी बॉल आप देखेंगे मारवाड़ या फिर आपका वेस्टर्न राजस्थान की किसी भी मिट्टी से बनती, तो इनके गुणों में परिवर्तन है दोनों के। अच्छा आप देखो जैसलमेर बाड़मेर में बारिश होगी, पानी रुकेगा नहीं मिट्टी में, लेकिन सेम वेस्ट आपका ईस्टर्न राजस्थान में, सदर्न राजस्थान में होगी तो पानी कहां पड़ा रहेगा? मिट्टी पे। इसका मतलब दोनों में पानी एक जगह से अंदर नहीं जाता, तो इसका मतलब इनके गुणों में भी क्या है? भिन्नता है। गुणों में भी क्या है? भिन्नता है। ओके, अब हम
कुछ गुण लिख लेते हैं, तो लिखिए मर्दा कणों के गुणधर्म। मर्दा कणों के गुणधर्म। अच्छा, मर्दा के कितने गुण कण है? मुख्यतः अपन 3 प्रकार के पढ़ लेते हैं। कौन कौन से? बालू के गुण, सिल्ट के गुण और मृत्तिका के गुण। तो याद रखना, यहां पहला गुण लिखता हूं, वो है आकार। ओके, सबसे पहला कौन सा गुण है? आकार। आकार सबसे बड़ा किसका? बालू का। सब बाद में, तो याद रखना ये सबसे बड़े आकार के, ये मध्यम आकार के, और ये सबसे कम आकार के, लोवेस्ट साइज के। आगे बात समझ में? दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, दूसरी बात क्या याद रखनी है बेटा? सुनो, आप जाके पूछ के आओगे नेक्स्ट क्लास आए, वो राकेश सर आए हैं कि सर ही पढ़ाएंगे कंटिन्यू? आगे राकेश सर आगे। ओके डन, एक क्लास है ना आज, तो अब ब्रेक, अब ब्रेक है। ये कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ये लिख लो।